ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखेंगे, जिससे आपका बेस और अच्छा हो, एफबीडी को समझे, क्वेश्चन को समझे। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, 3 बॉडी है, ये 5 kg ले लो, ये तुम्हारा 2 kg ले लो, ये तुम्हारा 3 kg ले लो भाई। ये ब्लॉक है, ये अपवर्ड जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग में टेंशन निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन, देखो 2 ब्लॉक होगा ना, तो दोनों तरफ से लगाओगे। यहाँ से T2, रस्सी सेम है T2, ये भी T2, ये भी T2, यहाँ पर T3, ये भी तेरा T3। क्लियर है? चलिए एफबीडी बनाते हैं 5 kg का। यहाँ पर देखिए T1 है, नीचे में T2 है और एक mg भी लगेगा यहाँ पर, mg। तो और एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका एफबीडी क्या बनेगा? T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 माइनस mg इक्वल टू ma, m इंटू a। सबका वैल्यू पुट करो। T1 माइनस T2, mg कितना होगा? 5 इंटू 10 50, और ma 5 इंटू 2, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 60 न्यूटन। पहला इक्वेशन हो गया। चलो ऐसा ही करके दूसरा निकालते हैं, 2 kg वाला। यहाँ पर बच्चा क्या है? T2 है और नीचे में क्या है? T3 है और एक फोर्स है जो कि mg है। यहाँ mg कभी नहीं कटेगा क्योंकि बॉडी कोई सपोर्ट नहीं ले रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें सपोर्ट दे देते थे तो वहाँ कैंसल आउट हो जाता था, नॉर्मल उसे काट देता था। यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, लटक रहा है, तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं mg। और यहाँ पर 2 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया और एक mg 20 न्यूटन हो गया। mg 2 इंटू 10। तो और एक्सेलरेशन है आपका, एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका इक्वेशन बनाइए। जैसे T2 एक्सेलरेशन के तरफ है, प्लस रहेगा और इसके विरुद्ध में माइनस T3 इक्वल माइनस 20 इक्वल टू ma, m तो 4 न्यूटन हो जाएगा, ma 2 जा 4। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक इसी तरह से इक्वेशन नंबर तीसरा एफबीडी बनाते हैं जो 3 kg का है। यहाँ T3 है, दिखाई दे रहा है, यहाँ 30 न्यूटन है और यहाँ और कोई फोर्स दिख नहीं रहा है और आपका एक्सेलरेशन है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसका इक्वेशन T3 माइनस 30 इक्वल टू ma 6 न्यूटन। ठीक है, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इन तीनों इक्वेशन को बाबू जोड़ दो। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दोगे, या जोड़ने से कुछ नहीं, यहाँ तो आ ही चुका है आपका। ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो T3 निकल गया। T3 कितना हो गया? 36 न्यूटन। यहाँ T3 जैसे आया है इसमें पुट कर दो, 36 माइनस 24, इन सभी को उधर ले जाएंगे तो यहाँ T2 इक्वल टू 60 न्यूटन और बाबू इधर 60 T1 माइनस 60 इक्वल टू 60 इक्वल टू T1 इक्वल टू 120 न्यूटन। और इस तरीके से आपको तीनों टेंशन पता चल गया। एक्सेलरेशन दिया हुआ था, एक्सेलरेशन नहीं दिया रहता तो हम ऐड करके निकाल लेते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यही सेम टू सेम क्वेश्चन को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ का, क्योंकि एक्सेलरेशन है। अगर हम एक्सेलरेशन नहीं देते हैं, एक्सेलरेशन देते तो ये हुआ, अगर एक्सेलरेशन नहीं देते हैं मतलब ये स्टेशनरी है, यहाँ पर एक इस तरह से दे देते हैं तो बॉडी ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, रेस्ट में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये किसका क्वेश्चन है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में अब कैसे टेंशन निकालते हैं वो देखेंगे। अगेन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन ये क्वेश्चन अब बन गया
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलो FBD निकालते हैं। ये तुम्हारा 5 kg है, यहाँ पर तुम्हारा T1 है और ये तुम्हारा mg होगा, ठीक है ना, 50 mg और एक तुम्हारा T2। क्लियर है? एक्सेलरेशन नहीं देंगे, सब कुछ वही होगा, ये पोर्शन गायब होगा। इक्वेशन क्या बोलेगा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, बस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यही करना है। तो अपवर्ड फोर्स T1 है इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड 50 प्लस T2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। T1 माइनस T2 इक्वल टू 50, ऐसे भी लिख सकते हो, इसे भी इक्वेशन 1 बोल सकते हो। सेकेंड FBD बनाइए। जैसे यहाँ पर 2 का है तो 2 में एक तो तुम्हारा T2 लग रहा है, एक तुम्हारा T3 लग रहा है और दूसरा 20 न्यूटन लग रहा है। तो इसको कैसे लिखे? अपवर्ड फोर्स T इक्वल टू 20 प्लस T3, तो T2 माइनस T3 इक्वल टू 20, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और ऐसा ही करके बच्चा लोग तीसरा इक्वेशन निकालेंगे 3 kg वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा T3 और नीचे में कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पर 30 न्यूटन। क्लियर है? तो T3 इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू 30 न्यूटन। पहला आ चुका है T3। जैसे ही T3 आया T2 भी निकाल लीजिए, T2 भी निकाल लीजिए, 20 प्लस 30 उधर जाएगा तो तुम्हारा होगा 50 न्यूटन। और ऐसा ही करके T1 भी निकाल लीजिए, 50 इक्वल टू 100 न्यूटन। तो इस तरह से बच्चा लोग देखें आप क्या होता है। और भी एक चीज़ मिला कि देखो यहाँ टेंशन कम हो गया, जब बॉडी सिर्फ अपवर्ड फोर्स में नहीं जा रहा है तो यहाँ टेंशन भी कम हो गया। धागा पर टेंशन यहाँ T1 अब 100 न्यूटन लग रहा था, जब ऊपर की ओर जा रहा था तो 120 न्यूटन लग रहा था, और जब T2 पर कितना लग रहा है? यहाँ पर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो 50 न्यूटन और यहाँ 60 न्यूटन और यहाँ 36 और यहाँ 30। तो अपवर्ड फोर्स अपवर्ड मोशन और एक्सेलरेशन होने से टेंशन भी बढ़ता है, ये भी देखने को मिला। ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे, सीरीज न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉ को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पुली टाइप का क्वेश्चन को करेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे? पुली। मैकेनिक्स में पुली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पुली एक्चुअली होता क्या है? जैसे पुली हम लोग गांव में देखते हैं, कुआं, अक्सर कुआं जो पानी होता है वहाँ निकालने के लिए, कभी कभी कार उर का इंजन जब उठता है वहाँ पर उसको अप उठाने के लिए पुली का बहुत यूज़ होता है। पुली ऐसा क्या करता है उसको समझना है। पुली सबसे पहले क्या करता है? फोर्स का डायरेक्शन को बदल देता है। फोर्स का डायरेक्शन बदलने से आपका जो रिएक्शन फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है या रिएक्शन फोर्स जिसे बोलेंगे, उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, उसे कम कर देता है। ये न्यूमेरिकल्स करते करते हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो पुली का काम क्या है? फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करना। और फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करके जो फोर्स हमको जो चीज़ को उठाने में 100 न्यूटन लग रहा था उसको हम लोग 50 न्यूटन में काम कर सकते हैं। और ये चीज़ कौन सा मशीन काम करेगा? पुली। तो पुली का मेन काम क्या होता है? डायरेक्शन को चेंज करना। पुली का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका फायदा क्या है? तो एक सपोज कर लो ये कोई फ्लोर है आपका, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चीज़ आप उसको उठा रहे हो, ये फ्लोर आपका 700 न्यूटन बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, ये फ्लोर कितना बर्दाश्त कर सकता है? 700 न्यूटन फ्लोर बर्दाश्त कर सकता है। ये फ्लोर कितना इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सकता है? डाउनवर्ड फोर्स बर्दाश्त कर सकता है 700 न्यूटन। अगर 700 न्यूटन से ज़्यादा अगर आप फोर्स देते तो ये कोलैप्स कर जाएगा, ये मतलब ये टूट जाएगा। तो दो फॉर्मेट है इसको, इस बॉडी का 25 किलो का बॉडी है इसको उठाने का। एक मैन है और इसको दोनों हाथों से ये अपवर्ड उठा रहा है। एक तो ये फोर्स से खींच रहा है, इस तरह से
खींच रहा है, इस तरह से खींच रहा है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा जो केस है जिसमें पुली का इस्तेमाल ये किया है, क्या किया है, पुली का इस्तेमाल किया है। यही 25 किलो का वजन इसको वो क्या कर रहा है, एक पुली के मदद से उठा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब वही कंडीशन है, ये भी 700 ही न्यूटन फ्लोर बर्दाश्त कर सकता है। कौन सा मेथड आपको यूज करना चाहिए बॉडी को उठाने के लिए, ये जिससे फ्लोर डैमेज ना हो? तो इसमें साफ तरीके से आप देखिएगा एफबीडी बना करके कि क्या घटना हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट पे देखते हैं, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एफबीडी बनाते हैं। देखो इसका एफबीडी एमजी बनाएंगे। एम क्या है आपका 25 kg, जी आपका क्या है 10, तो यहाँ 250 न्यूटन फोर्स लग रहा है जो ये ब्लॉक लगा रहा है। ठीक, क्लियर है। बॉडी से दूर रस्सी टेंशन लगा रहा है, किधर, ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर की ओर लगा रहा है। चलो मैन का बनाते हैं। अब मैन का एफबीडी किसका बनाएंगे, मैन का बनाएंगे। मैन का एक नॉर्मल फोर्स mg यहाँ लग रहा होगा। ये इस एफबीडी से हम लोग अगर अलग अलग करके देखते हैं तो ये तुम्हारा कितना है 25, ये तुम्हारा टेंशन क्या है T, ये तुम्हारा क्या है 250 न्यूटन, तो T इक्वल टू कितना आया 250 न्यूटन। ठीक है, मैन का देखते हैं। मैन का देखो टेंशन, अगर आदमी को देखेंगे तो इस तरफ से टेंशन किधर लगेगा, नीचे की ओर। यहाँ से टेंशन किधर लगेगा, नीचे की ओर, बॉडी से दूर। ठीक, इस पर कितना लगेगा mg, और इसका क्या लगेगा नॉर्मल, ये फ्लोर का नॉर्मल। ठीक, टेंशन हम खोज चुके हैं पहला एफबीडी से, तो इसका एफबीडी से सॉल्व करो। तो इसको एफबीडी से सॉल्व किया जाए, स्टार्ट करें। तो देखो अपवर्ड फोर्स n और नीचे में डाउनवर्ड फोर्स 2 है, T प्लस mg है। T तुम्हारा कितना लग रहा है, T तुम्हारा 250 न्यूटन लग रहा है, प्लस mg कितना लग रहा है 500, टोटल कितना लग रहा है 750 न्यूटन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है वो कितने आ रहा है 750, जो कि इस फ्लोर को डैमेज कर देगा, ये इस पत्थर को लेते हुए नीचे की ओर फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल तरीका हुआ। अब एक काम करते हैं, फिजिक्स का अप्लाई करते हैं और एक पुली लगा लेते हैं। यहाँ पर देखो पुली लगा ली, और फिर एफबीडी बना करके देखते हैं कि क्या असर हुआ। बिना पुली का तो हमको 750 न्यूटन फोर्स 750 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ा। जैसे ही हम पुली लगाते हैं फिर से टेंशन इधर ही होगा, mg तुम्हारा 250 न्यूटन इधर ही होगा। ठीक, यहाँ तक हुआ, क्लियर है। अब देखो एफबीडी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, तो इधर का टेंशन इधर, तो इधर टेंशन, देखो जो टेंशन डाउनवर्ड लग रहा था पुली ने क्या किया, जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा था पुली ने उसे क्या किया, चेंज कर दिया। पुली ने उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, T ऊपर चला गया। क्लियर है। ठीक, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा mg आ जाएगा, जो कि अगेन 50 × 10 इक्वल टू 500 न्यूटन है। लेकिन डायरेक्शन को चेंज होने से इतना बड़ा क्या होता है असर, वो देखने को अब तुमको मिलेगा। जैसे इसमें भी एफबीडी 25 kg वाला बना रहे हैं, T इधर है और 250 इधर है, तो T इक्वल टू तुम्हारा कितना आया 250 न्यूटन आ गया। क्लियर है। सेकेंड एफबीडी फॉर मैन का बनाएंगे, इस बार T ऊपर की ओर चला गया, mg 500 नीचे की ओर, और नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर पर जो निकालना है हमको, यही मेन है, इसको निकालना। इस बार आप क्या लिखेगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स T प्लस n इक्वल टू 500। तो इस बार हमारा n कितना निकला 500, T कितना है 250, तो नॉर्मल फोर्स कितना आ गया 250 न्यूटन। यह है पुली का कमाल।
जो चीज़ को आप नॉर्मली 750 न्यूटन से उठा रहे थे, अब उसको पुली लगाने से 250 न्यूटन कर दिया। ठीक है, इसीलिए कुआं में जब पानी निकालते हैं पुली का यूज़ करते हैं। नॉर्मली अगर पानी को खींचोगे, बाल्टी को खींचोगे तो बहुत ताकत लगता है, यही पुली से बहुत आसानी से निकल जाता है। पुली फोर्स को रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करता है? डायरेक्शन को बदल। अगर आपको ऐसा लगता है कि डायरेक्शन को बदलने से क्या ऐसा हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। डायरेक्शन को बदलने से यहाँ पर जो फोर्स प्लस में आ रहा था वो फोर्स यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ आपका नेट फोर्स 250। अब ये फ्लोट नहीं टूटेगा, ये फ्लोट सेफ रहेगा और ये फ्लोट टूट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या समझते हैं, पुली का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना पुली का न्यूमेरिकल्स दिया हुआ रहता है, पुली का काम क्या करता है। वो तो ऐसे जूनियर सेक्शन में हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्शन को बदल देता है। डायरेक्शन को बदलने से बच्चा लोग होता क्या है कि उसमें फोर्स को रिड्यूस कर देता है। अप्लाइड यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स पर है उसे रिड्यूस कर देता है, जिसका ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ओके। देखो पुली दो तरह का होता है, एक फिक्स्ड पुली होता है, एक मूवेबल पुली होता है। पहले तो फिक्स्ड पुली पढ़ा रहे हैं तुम्हारा। जैसे यहाँ पर एक पुली फिक्स्ड है, ठीक है, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है। मान लो स्मॉल एम, ये कैपिटल एम। कैपिटल एम कहने का मतलब मान लीजिए कैपिटल एम इज़ ग्रेटर देन स्मॉल एम। मोशन किधर होगा? मोशन सर इधर होगा क्योंकि ये भारी है। यहाँ पर मोशन किधर होगा? ये ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि ये नीचे की ओर जाएगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर ये फिक्स्ड पुली है। मान लो रस्सी x मीटर ऊपर गया, ठीक है, x मीटर ऊपर गया तो ये डाउन भी कितना होगा? x मीटर। उसी समय में x मीटर डाउन भी करेगा, मतलब उसी समय तो बाबू x बाई टाइम, मतलब वेलोसिटी भी सेम होगा। वेलोसिटी सेम होगा तो वेलोसिटी बाई टाइम एक्सेलरेशन भी सेम होगा यहाँ पर भी। तो देखो फिक्स्ड पुली के बारे में हम तुमको कुछ बात बोल रहे हैं, जो बात को याद रखना है। फिक्स्ड पुली में एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब सेम होता है, लेकिन यही मूवेबल पुली रहेगा ना बच्चा, तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब चेंज कर जाएगा। तो उसको बाद में देखेंगे। पहले फिक्स्ड पुली जो इजी है तुम्हारा, अगर यहाँ का एक्सेलरेशन a है, यहाँ का एक्सेलरेशन a है, तो यहाँ का भी एक्सेलरेशन a ही होगा। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये अपवर्ड जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, डाउनवर्ड भी उसी समय में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल है, तो क्यों डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल हुआ? क्योंकि स्पीड इक्वल होगा। अगर स्पीड भी इक्वल है, उसी समय में है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आपको v/t करके एक्सेलरेशन भी सेम होगा। क्लियर है? तो फिक्स्ड पुली का ये कहानी होता है। नॉर्मली याद रखना, फिक्स्ड पुली में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सब कांस्टेंट होता है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पर चर्चा करते हैं। इस पर क्वेश्चन दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। जो क्वेश्चन हम लोग बनाते हुए आए, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। टेंशन रोप का निकालिएगा, ब्लॉक का नहीं। टेंशन रोप का और एक्सेलरेशन ब्लॉक का आपको बताना है, और ये फिक्स्ड पुली है इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये दोनों आपको प्रूव करने आ सकता है। चलिए स्टार्ट करें। FBD से सब बन जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, यहाँ का एक्सेलरेशन नीचे की ओर। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये फिक्स्ड पुली है, यहाँ का एक्सेलरेशन सेम होगा। ये ज़्यादा भारी है, बॉडी नीचे की ओर आएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। इसमें और कौन सा फोर्स लगेगा? mg लगेगा। इस बार mg बैलेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। रस्सी में कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन लगता है। रस्सी सेम है तो यहाँ पर भी टेंशन लगेगा और यहाँ पर भी mg लगेगा। दोनों का FBD अलग अलग करके बना लेते हैं। यहाँ पर m हो गया, यहाँ पर a हो गया, सॉरी यहाँ पर t हो गया, यहाँ पर mg हो गया और यहाँ एक्सेलरेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को t माइनस mg इक्वल टू ma इक्वेशन 1 हो गया। इसी फिगर को कैपिटल M पर भी ले लेंगे, t हो गया, mg हो गया और एक्सेलरेशन इधर है
तो इस बार mg को पहले लिखोगे, प्लस में माइनस टी करोगे और ma करोगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को जोड़ देना, फिर एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करके आप टेंशन निकाल सकते हो। प्रोसेस सेम है। चलो इक्वेशन 1, t माइनस mg इक्वल टू ma और mg माइनस टी इक्वल टू कैपिटल Ma, दोनों को जोड़ रहे हैं, टी कट गया, यहाँ पर mg माइनस mg इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m। आपको a चाहिए, a आ चुका है, m माइनस m इक्वल टू m प्लस, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है तुरंत आप टेंशन कोई भी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक, पुट करें। चलो यही कर देते हैं। t माइनस mg इक्वल टू ma, तो t निकालना है आपको, mg को उधर ले जाओ, प्लस m a के जगह पर पूरा वैल्यू बैठा दो, कॉमन ले लो, 1 आ गया, m माइनस m हो गया, m प्लस m हो गया, एलसीएम लीजिए, mg इक्वल टू m प्लस स्मॉल m माइनस m बाई m प्लस m इक्वल टू ये और ये कट गया बच्चा लोग, t इक्वल टू mg इक्वल टू 2m बाई m प्लस, बस आ गया, टेंशन भी आ गया। इस पर आपको 3 मार्क्स मिल सकता है। टेंशन पर क्वेश्चन क्या रहेगा, मतलब ये पुली वाला में क्वेश्चन ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, वही जो सब में पूछा जा रहा है, एक्सेलरेशन और टेंशन। एक्सेलरेशन बॉडी का निकालिएगा, ब्लॉक का निकालिएगा और रोप का टेंशन निकालिएगा, जो डायरेक्ट इस फार्मूला पर पुट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे एफबीडी को ही यूज़ करके आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करके बना सकते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, वही एक्सेलरेशन और टेंशन निकालने के लिए। एक पुली है आपका, यहाँ पर मास m है, यहाँ पर भी एक बॉडी का मास m है, ये भी बॉडी का मास m है। अब ये m 2m हो गया, तो यहाँ पर मोशन इधर होगा, इसलिए एक्सेलरेशन इधर दे देते हैं, एक्सेलरेशन इधर दे देते हैं। पुली को फिक्स्ड करने के लिए यहाँ पर एक लगा देते हैं। क्वेश्चन वही है, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है। टेंशन का बनाते हैं, यहाँ पर T1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी T1 होगा, ये बॉडी अलग है, ये T2 हो जाएगा, रस्सी अलग है तो यहाँ T2 हो जाएगा। एफबीडी बहुत आसानी से बन गया। पहला एफबीडी बना लेते हैं और इक्वेशन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर T1 आ गया और यहाँ पर तुम्हारा mg आ गया, एक्सेलरेशन इधर है। इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे बच्चा लोग, इसका एक्सेलरेशन लिखोगे T1 माइनस mg इक्वल टू ma। ठीक है, हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा बॉडी ले लेते हैं, दूसरा बॉडी लेते हैं, ये तुम्हारा m है, ऊपर में T1 लग रहा है, नीचे में तुम्हारा T2 लग रहा है और एक mg भी लग रहा है। एक्सेलरेशन किधर है, ये है, तो इसमें ये दोनों प्लस होगा, तो इक्वेशन होगा T2 प्लस mg, T2 प्लस mg माइनस T1 इक्वल टू ma। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और एक एफबीडी ले लेते हैं, अंतिम mg हो गया, यहाँ पर T2 हो गया, एक्सेलरेशन इधर है, mg माइनस T2, ठीक है, mg माइनस T2 इक्वल टू ma हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बस तीनों को सॉल्व कर दीजिए, आंसर ले लीजिए, और तो कुछ है नहीं। जैसे T2 कटा, T1 कटा, mg कटा, यहाँ आपका एक mg बचा है, यहाँ आपका 3ma बचा है, m कट गया बच्चा, और a इक्वल टू g/3 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन निकला। तुरंत निकाल लीजिए आप, T1 T2 भी निकाल सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करें।
यही इक्वेशन को एक एक करके निकाल लेते हैं। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं। mg माइनस T2 इक्वल टू ma, ए कितना आपका आया बच्चा g/3, mg माइनस T2 m g/3। अब T2 को इधर करना है, mg 3 इक्वल टू T2, mg कॉमन ले लोगे, यहाँ 1 माइनस 1/3 को सॉल्व कर दोगे और T2 आपका आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा, mg 3 माइनस 1/3 T2 इक्वल टू mg 2/3 आ गया। ये आपका क्या निकला, T2 निकला। जैसे ही T2 निकला होगा T1 भी निकल जाएगा। चलो T1 भी निकाल लेते हैं। पहला इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। T1 माइनस mg इक्वल टू ma, a इक्वल टू g/3 है, तो T1 इक्वल टू mg प्लस mg/3। यहाँ पर दोनों को यहाँ जोड़ना है, वहाँ घटाए थे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, mg 3 प्लस 1/3, तो 4/3 mg। ये T1 आ गया आपका बच्चा। बहुत इजी है, इस तरह से आप करके आप निकाल सकते हैं टेंशन। जैसे एक आपका फ्लोर है, यहाँ एक पुली लगा हुआ है, एक पुली यहाँ लगा हुआ है, बीच में एक ब्लॉक लगा हुआ है जो कि 8 kg का है, फिर एक इधर लगा हुआ है, एक ब्लॉक इधर लगा हुआ है, एक ब्लॉक इधर लगा, इधर 2 kg का, इधर 4 kg का ब्लॉक लगा हुआ है। अगेन फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, ये दोनों निकालना है आपको। यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। कैसे करें, एफबीडी से करेंगे, इसीलिए तो बोले आपको एफबीडी का जाके वीडियो देखिए, वो सीख गए, सब सीख गए। जैसे यहाँ पर 20 न्यूटन लगेगा, mg लगेगा, इस बार बैलेंस्ड नहीं होगा, यहाँ पर टेंशन T1 लगेगा। अब इस बॉडी से दूर टेंशन T1 लगेगा, देखो सेम रस्सी है तो T1 बॉडी से दूर, यहाँ पर बॉडी से दूर रस्सी चेंज हो गया है तो T2 लगेगा, यहाँ पर भी T2 लगेगा, यहाँ 40G लगेगा। ठीक है, ये ज़्यादा भारी है तो हम मान के चलते एक्सेलरेशन इधर होगा, ये एक्सेलरेशन इधर होगा, ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर होगा। जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, एफबीडी बनाएंगे और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर ले लेंगे। चलो पहला एफबीडी से, इससे इक्वेशन क्या आ रहा है, इस पार्ट से इक्वेशन क्या आ रहा है, तो देखो एक्सेलरेशन सपोर्ट कर रहा है इसको, तो T1 माइनस 20 इक्वल टू 2a, इक्वेशन 1 हो गया। चलो 8 वाला, यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहा तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 8a, ये इक्वेशन 2 हो गया। ये किसको सपोर्ट कर रहा है, 40 को, 40 माइनस T2 इक्वल टू 4a। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्सेलरेशन ले लीजिए, जैसे ये कटा, इसमें 20 बचा और इसमें 14a बचा, a इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 14, 10, और ये तुम्हारा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। टेंशन निकालना चाहते हो, पहला इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन लेते हैं, हमारा T1 है इक्वल टू 20 है, 2a है, T1 है 20, a इक्वल टू हमारा 10/7 आया है, तो T1 इक्वल टू इंटू 2 भी है, तो 20 कॉमन ले लेंगे तो 1/7 इक्वल टू 20 इक्वल टू 7 प्लस 1/7 इक्वल टू 20 इंटू 8/7, और यहाँ पर 160 डिवाइडेड बाई 7 न्यूटन, ये तुम्हारा T1 आ गया। ऐसा ही करके T2 भी निकाल लेंगे। T2 कोई इक्वेशन ले लो, T2 इक्वल टू माइनस T1 इक्वल टू 8 इंटू एक्सेलरेशन आपका कितना है, 10/7 है। ठीक है, T2 चाहिए आपको, T1 को उधर ले जाओ, 160
बाई 7, ठीक है, प्लस 80/7 इक्वल टू जोड़ दो 7 और 80 0 हो जाएगा, और 8 और 2 तुम्हारा 10 14 है ना, 240 हो जाएगा, 240 न्यूटन। ये आ गया T2, ठीक है, आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन को। न्यूटन्स फर्स्ट पुली का अब जो दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे उसमें मूवेबल होगा। मूवेबल में आपको जो बताया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे, वो अगले सीरीज में बनेगा। ओके, थैंक यू।